गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सकें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरु पा के चरणों में नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं से और गुरु पा से जाने अनजाने में की गई गलती, भूल चूक, माफी, किसी का दिल दुखाया हो, आहत पहुंची हो, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। संगत जी, मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। आज 18 जनवरी है, शाम का समय है, संध्या वेला है। तो संगत जी, कल तिल चौथ थी, मैं सत्संग सोचते सोचते भी शेयर नहीं कर पाई। फिर हस्बैंड आ जाते हैं काम धाम से, तो फिर नहीं कर पाती संगत जी। फिर वो गए, फिर खाने वाने में लग गई, फिर रात हो गई, नहीं कर पाई संगत जी। परसों गुरु जी का मैसेज आया था कि तिल चौथ है, तिल की एक चीज मुझे और गणेश जी को चढ़ाना तिले की, और 21 दूबा चढ़ाना, मंत्र जाप करना, सारे कष्ट दूर कर दूंगा। मेरी मम्मी ने भी कहा था 21 दूबा चढ़ाना, पर संगत जी निकली बाहर दुआ तोड़ने के लिए, इतने में एक पहचान वाली आ गई। शादी, मेरा परीक्षा का समय था, परीक्षा ले रहे होंगे गुरुजी मेरी, लेकिन नहीं तोड़ पाई, नहीं चढ़ा पाई। बहुत बुरा लगा। गुरुजी ने कहा था मैं तेरे कष्ट ले जाऊंगा, पर नहीं कर पाई। हाँ, तिली का लड्डू मैंने चढ़ा दिए थे, क्योंकि तिल चौथ थी, संकट चौथी, लेकिन कोई ना कोई चीज चढ़ाई जाना चाहिए, तो ये सब तो मैंने कर दिया था संगत जी। अब गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, कष्ट है, विपदा है, अनिष्ट है, एक्सीडेंट है, बीमारी है, शुक्राना कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, आज मैं मेरे बेटे के स्कूल जा रही थी, मैं, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, हम तीनों जा रहे थे, स्कूल गए। संगत जी, स्कूल से जब निकले तो बैंक का काम था, वहां गए, वहां का काम हुआ। संगत जी, एक जगह रुक गए थे, दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। मस्ती मस्ती में मेरे बेटे ने कार चालू करके राइट टर्न लेना था, उसने जैसे ही लेने को हुआ, बिल्कुल कार से सटके एक लड़की जा रही थी। मैंने उसको तुरंत बोला, गुरुजी ने तुरंत मुझे हिलाया कि लड़की कार के नीचे आ जाएगी, समझा बेटे को। तो मैंने बोला, मैंने कहा देख तो लिया करो आजू बाजू। तो फिर उसको बुरा भी लगा और मुझे डर भी लगा, तो गुरुजी की मेहर थी, नहीं तो वो लड़की गाड़ी के नीचे आ जाती। बड़ी परेशानी संगत जी, बच्चे साथ में होते हैं। चला बड़ा वाला रहा था, बड़ा छोटा वाला उसी के पास बैठा था और मैं पीछे सीट पर थी। गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी हमेशा ही बचाते संगत जी, वो हमेशा ही बोलते हैं कि जब भी घर से बाहर निकलो मुझे बताकर जाओ, मुझे लेकर जाओ। संगत जी, हमेशा कहना चाहिए कि गुरुजी हम इस काम के लिए जा रहे हैं, अंग संग रहना, हमारा काम अच्छे से हो जाए। कुछ खरीदारी करवाने जा रही हूँ तो ये मैं तो ये बोलती हूँ संगत जी कि रिजनेबल में, मेरे कम पैसे में सब आ जाए, मेरा बजट इतना नहीं है। सब कुछ चीज बोल के निकलना चाहिए संगत जी, बहुत रक्षा करते हैं संगत जी। और शुक्राना मेरा इस बात का भी है कि मुझे बहुत दिनों से बैंक का काम था। मैं दिवाली के पहले भी 2 बार गई थी संगत जी, मेरा काम नहीं हुआ। बैंक वाली ये फोटो लिया ना, ये लिया ना, वो लिया ना, ये सब करना, फिर भेज दिया, फिर गए, फिर मना कर दिया। आज भी गए, लेकिन आज गुरु जी को करवाना था, परेशान भी हो चुके थे, बहुत जरूरत भी थी मुझे उस काम की। संगत जी, 2-3 ऑप्शन तो रखे कि डेबिट कार्ड लगेगा, ओटीपी नंबर लगेगा, जिसका फोन नंबर चेंज करना है उनका फोन भी लगेगा,
मंडे को आ जाना, दे जाना, अभी मैं इतना कर देती हूँ। सारी बातें कर रही थी तो मुझे लगा कि आधा अधूरा काम होगा, पर फॉर्म भरने के बाद साइन करिए आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा कुछ चाहिए नहीं और डेबिट कार्ड वगैरह, कहते कुछ नहीं, सब कुछ हो गया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। काम घर से निकलना है, कुछ जरूरी काम है, जिस काम के लिए जा रहे हैं संगत जी, गुरु जी से अगर आपने अरदास कर दी तो ऐसा हो नहीं सकता संगत जी वो काम ना हो। हाँ, अगर वो काम आपके लिए अच्छा नहीं है आगे जाकर तो संगत जी वो गुरु जी होने ही नहीं देंगे। हम ये नहीं समझ पाते कि क्यों नहीं हुआ, हमको लगता है कि अरे गुरु जी हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन वो आगे जाके क्या परेशानी में डालेगा ये तो गुरु जी जानते हैं ना। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैंने अभी पिछली बार सत्संग शेयर किए थे, मुझे सीने में बहुत दर्द था, पेट में भी तकलीफ थी संगत जी। तो संगत जी, गुरु मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कितनी ही तकलीफ हो, कितनी ही परेशानी हो, सत्संग जरूर शेयर करना, इतना आराम पड़ते जाएगा, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो कि आप सोच नहीं सकते। संगत जी, बस कल ही मेरी चूक हो गई, बाकी तो मैं सत्संग डेली ही संध्या वेले शुक्राना सेंड करती हूँ, क्योंकि गुरु जी का आदेश है, हुक्म है, और उन्होंने कहा है तेरी सेवा है और करते जा, कंटिन्यू करते जा। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि अपनी सेवा जारी रख। और संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं, आज आया था कि बहुत बड़ा कष्ट तेरे परिवार पे आना था जो मैंने काट दिया। सभी शुक्राना करें तो संगत जी शुक्राना जरूर करिए। हमको नहीं पता कि गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा है, हम घर के बाहर निकले, फेस हुई है प्रॉब्लम तो बात अलग है, हम घर बैठे हमें क्या पता। हमारा परिवार है, परिवार में अगर हम 10 लोग भी हैं, किसी एक को कष्ट आता सब भोगते, उनने कष्ट काट दिया, लेकिन उस पर्सन ने अपन को नहीं बताया, उनने सोचा हुआ अरे जरा सी परेशानी थी क्या बताएं, लेकिन वो कितनी बड़ी बन जाती, कई चीज तो हम तक पहुंचती नहीं है संगत जी। मेरा बड़ा बेटा बहुत अजीब टाइप की गाड़ी चलाता है, क्योंकि उसने ऐसे दोस्तों से गाड़ी सीख ली, ड्राइवर लगाया था उससे सीख ली। संगत जी, गाड़ी हमेशा एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, वो बिल्कुल A to Z चीजें सिखाता है, बातें सिखाता है, कैसे चलना है, कहाँ मोड़ना है, क्या है, लेकिन उसने ढंग से के लोगों से सीखी नहीं, बस एक चला रहता है। मुझे बहुत डर लगता है, तो मैंने गुरुजी भी छोड़ा है। गुरुजी उसके अंग संग रहना, उससे भी किसी को नुकसान नहीं हो। हम तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कौन सामने आ जाए किसको क्या हो जाए, तो उससे भी किसी को नुकसान नहीं हो और किसी से उसको भी नुकसान नहीं हो। तो संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और जो भूल रही हूँ मैं वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। तो बस गुरु जी से अरदास का टाइम है, तो गुरुपा मैंने अपने और अपने छोटे बेटे के लिए अरदास लगाई है, जो मुझे बेहद जरूरी है पूरी होना, हम दोनों के हेल्थ के लिए। गुरुपा बहुत बहुत विनती है आपसे, गुरुपा रिक्वेस्ट है कि गुरुपा हम दोनों की हेल्थ के लिए कुछ करिए। गुरुपा दिन पे दिन परेशानी आ रही है, फेस कर रही हूँ, सुनना भी पड़ती है बातें, प्लीज गुरुपा हम लोगों को मुक्त करिए इस हेल्थ से। गुरुपा मेरे हस्बैंड और बड़े बेटे के लिए भी मैंने लगाई है, उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम है। गुरुपा सबको ठीक करिए गुरुपा, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले गुरु जी हेल्थ देते हैं, उसके बाद वेल्थ। तो जरूरत तो सभी की है, लेकिन फिलहाल एक प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो हेल्थ से ही रिलेटेड है। सीने में दर्द, पेट दर्द है, बहुत तकलीफें हैं, आराम पड़ रहा है। गुरु जी की मैसेज आती है कि जहां भी गठान है वहां चंदन तिलक लगा, मंत्र जाप कर, जहां दर्द है वहां मालिश करो, मंत्र जाप करो, हाथों से मसल के लगवाओ, सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन भूंज के लगाओ, मंत्र जाप करो, सुबह उठ के थपकी मारो 7 बार, मसाज करो, ऊपर से नीचे तक मसाज करो, अगर पैर में तकलीफ है तो आराम पड़ेगा। संगत जी, आराम तो वास्तव में पड़ता है, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे 1, 2 या 5, 7 गठाने नहीं है, मुझे शरीर में कम से कम 15-20 गठाने हैं। कहाँ कहाँ तक मैं लगाऊंगी चंदन तिलक, कहाँ तक जल प्रसाद लगाऊंगी। तो गुरुपा मैं आपके ब्लेस्ड जल प्रसाद से नहा लिया करूंगी, और जल प्रसाद तो मैं पीती भी हूँ गुरुपा, क्योंकि कई जगह तो मुझे पता ही नहीं है, कई जगह तो हाथ भी नहीं जाता, इतनी गठाने शरीर में हो गई है, गिनने जाएंगे तो 20 से भी ज्यादा निकल जाएगी गुरुपा। और जिसमें पेट की गठान तो दर्द कर रही है गुरुपा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ती है, पेट फूल जाता है, सूजन आ जाती है, वो गठान गढ़ती है गुरुपा। मुझे गठानों से मुक्त करिए गुरुपा, बहुत तकलीफ है गुरुपा, घुटने में तकलीफ है, घुटने के नीचे पानी भरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे पानी है। गुरुपा क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, सूजन हो वो, पर सूजन को भी 18-19 महीने हो गए हैं गुरुपा, उससे भी मुक्त करिए गुरुपा। मैं कष्ट में हूँ, मैं कष्ट ही मुक्त करवाना चाहती हूँ गुरुपा। फिलहाल मैं वेल्थ नहीं मांग रही, क्योंकि उसका अभी समय मैं जानती हूँ नहीं आया है, जरूरत तो मुझे उसकी भी है, लेकिन फिलहाल मैं हेल्थ मांग रही हूँ गुरुपा, हेल्थ बख्श दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर अपलोड कर दीजिएगा गुरुपा,
की ब्लेसिंग भरपूर आपको मिले, क्योंकि जो सेवा आप कर रही हैं वो सबसे बड़ी सेवा है संगत जी। सभी के सत्संग हमको भेजती है, हमारे सत्संग सब तक पहुंचाती हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है और इस ब्लेसिंग की हकदार आप भी है संगत जी। बस जाते जाते एक चीज कहूंगी संगत जी कि जो चाइना से ये बीमारी आई है, गुरु पास से अरदास है कि पूरे गुरु परिवार, उनके भी परिवार सभी को बचा के रखना, किसी का घर ना उजड़े। संगत जी आप लोग भी जब भी सत्संग शेयर करें तो गुरु जी से अरदास जरूर करिएगा इस बीमारी से सबको बचाने के लिए। तो बस इतना ही संगत जी, मिलते हैं नई संध्या वेले में। जय गुरु जी। संगत जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय बद्री विशाल।